Students, good morning. Welcome back again in the period of science. Today we are going to start the first chapter of science, that is the natural resources, air, water and land. So be ready with your pen, textbook and of course the textbook also. So आपको अभी textbook का सबसे पहला पेज निकालना है because हम साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड. तो आप पेज नंबर फर्स्ट आई होप आपने निकाला होगा. नाउ लुक एट द पिक्चर्स. आप आपकी टेक्स्ट बुक में ये पिक्चर देख सकते हो. सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन सी इन द पिक्चर्स. आपको ये टेक्स्ट बुक के पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है. सो फाइंड आउट द थिंग्स दैट आर लोकेटेड इन दैट पिक्चर्स. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए हैं. सो व्हाट आर द क्वेश्चंस. ऑब्जर्व द पिक्चर अलॉन्ग विथ एंड आंसर द क्वेश्चंस. ये जो भी आपको यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है वो आपको नोटिस करने हैं और इसके साथ ही आपको ये क्वेश्चंस के आंसर क्या करने हैं, लिखने हैं. तो आप एक पेन और अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक ले लीजिए और उसमें आप एक क्वेश्चन मेंशन करो. सो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. वेयर डू वी सी द बर्ड्स. आपको ये पिक्चर्स में बर्ड्स दिख रहे हैं क्या. अभी आपको ये इमेज है ना आपके टेक्स्ट बुक के ये जो पेज नंबर फर्स्ट है आपको यहाँ पे भी दिखाई गई है. सो यू कैन सी दैट पिक्चर इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो वेरी क्लियरली. सो वेयर डू वी सी द बर्ड्स. सो राइट डाउन दैट क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट डाउन द आंसर. बर्ड्स जो ये इमेज में आपको दिख रहे हैं वो कहाँ पे उड़ रहे हैं. देन द सेकंड क्वेश्चन. वेयर इज द काउ ग्रेजिंग. Where is the cow grazing? You can find out the cow and where it is grazing. That question you have to mention in your notebook. Then the third one, locate the trees and the road. Road आपको ये इमेज में कहाँ पे दिख रहा है and cow and the trees also. So that question you have to mention. आपको सिर्फ लिख के नहीं रखना, आपको ये वीडियो थोड़ा सा पॉज करके उसके आंसर्स भी फाइंड आउट करना है बिकॉज इट इज़ वेरी इजी. पिक्चर देख के हम उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. वेयर डज द रिवर कम फ्रॉम एंड हाउ डज इट फ्लो. देखो ये पिक्चर में है ना एक रिवर फ्लो कर रही है ना, मतलब नदी बह रही है. तो वो कौन से डायरेक्शन से बह रही है. सो दैट यू ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम दैट पिक्चर एंड राइट डाउन द आंसर. सो व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट. ये सभी इस सभी से हम क्या समझ सकते हैं. सो वी अंडरस्टैंड दैट द नेचुरल रिसोर्सेज आर एयर, वाटर एंड लैंड. सो फर्स्ट आई वांट टू टेल यू व्हाट इज मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर नेचुरली अवेलेबल इन द नेचर. जो नेचर में नेचुरली अवेलेबल रहते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. बहुत सारे हमारे सराउंडिंग में प्लांट्स और एनिमल्स है. वी गेट द ऑक्सीजन ऑल्सो. देन वी गेट वाटर इन आवर ऑल्सो होम. सो दीज आर all the natural resources that we can get naturally. Then look at your page number first. That page is given. आपके टेक्स्ट बुक में ये पेज नंबर 1 है. जैसे अभी हमने ये पिक्चर कंप्लीट कर ली. अब ये नीचे एक पैराग्राफ दिया है. सो उसमें आपको कुछ पॉइंट्स अंडरलाइन करने हैं. सो व्हाट इज दैट पॉइंट्स यू हैव टू अंडरलाइन. व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज. सो एयर, वाटर एंड लैंड आर द फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ फॉर द फुलफिलिंग देयर बेसिक नीड. दीज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. आपके टेक्स्ट बुक में फर्स्ट नंबर पर जो ये डेफिनेशन दी है वो आपको एक बॉक्स में अंडरलाइन करनी है और इसके साथ नोटबुक में आपको लिखनी भी है. सो व्हाट इट टेल अस. नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स व्हाट. द वाटर, एयर एंड लैंड, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द लिविंग वर्ल्ड. हमें मतलब जीने के लिए एयर, वाटर एंड लैंड ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड दैट ऑल आर द थिंग्स वी गेट नेचुरली. ये हमें नेचुरली जो सराउंडिंग है उसमें से मिल जाती है. एंड इट is necessary for the fulfilling for the basic needs, whatever our basic needs. So to complete all that, these are very important. So these all are known as a natural resources. Okay, then the atmosphere is made of some things, that is the air, water and land. आपको पता है कि हमारी ये जो अर्थ है ना ये कुछ चीज़ों से बनी है. So the outer part is the air, then the water and land. जैसे कि अर्थ की इमेज आपके टेक्स्ट बुक पे दी है ना. So we know that the earth is divided by the water, land also, right? How many parts are covered by the land? आपको पता है क्या. सो मेंशन दैट क्वेश्चन. अभी आपके टेक्स्ट बुक में नोटबुक में आप ये क्वेश्चन मेंशन करो. हाउ मेनी पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय द लैंड. लिख लिया आपने. नाउ सेकंड वन.
लुक एट दैट इमेज, सो फ्रॉम दैट वी विल गेट द आंसर। इसमें से हमें पता चलेगा दैट हाउ मेनी पोर्शन ऑफ वाटर एंड लैंड इज कवर्ड बाय द वाटर एंड लैंड। ओके, सो लेट्स वी विल अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन, व्हाट इज मीन बाय द नेचुरल रिसोर्सेज। सो यू कैन सी दैट इमेज, आपको ये इमेज दिख रही है। सो देयर इज अ सम नेम्स, यहाँ पे कुछ नेम्स दिए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एटमॉस्फियर, देन द लिथोस्फियर एंड द हाइड्रोस्फियर। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये तीनों वर्ड्स थोड़े से आपको हार्ड लग रहे हैं ना, जैसे कि हमें एयर, वाटर और लैंड, ये तीनों बहुत ही ईजी है, बोलने में भी ईजी जाते, बट दैट एटमॉस्फियर, लिथोस्फियर एंड दिस वन हाइड्रोस्फियर, ये थोड़े से हार्ड है। सो व्हाट इज कॉल्ड दैट थ्री वर्ड्स, द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय द एयर। हमारी जो अर्थ है ना, उसका जो आउटर पार्ट है वो एयर से कवर्ड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फियर। ओके, नेक्स्ट वन द लिथोस्फियर। ओके, सम ऑफ पार्ट ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड बाय द लैंड। हमारे अर्थ का कुछ पार्ट जो है वो लैंड से कवर्ड है, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फियर। एंड सम पार्ट ऑफ अवर अर्थ इज ऑल्सो कवर्ड बाय द वाटर, जैसे कि अर्थ का तीनों पार्ट्स वाटर से कवर्ड है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है जो हमें पता है। सो दैट इज नोन एज अ हाइड्रोस्फियर। और ये तीनों चीज़ें मिला के जो भी बनता है अर्थ, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? अगेन आई विल रिवाइज दैट द एयर, अर्थ, लैंड एंड द वाटर, ये तीनों चीज़ों को मिला के क्या बोलते हैं हम उसको, बायोस्फीयर। सो यू हैव टू नोटिस दैट डायग्राम, और आपके ये नोटबुक में ये भी आपको क्या करने हैं, ड्रॉ करनी है। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज द अबाउट द अर्थ स्पीयर। जैसे कि अभी हमने 3 स्पीयर के बारे में डिटेल्स में जानकारी ली ना। सो व्हाट इज दैट नोन एज द स्पीयर ऑन द अर्थ? देयर आर 3 मेन स्पीयर्स। ओके, हाउ मेनी स्पीयर्स आर देयर ऑन अर्थ? देयर आर 3। द फर्स्ट वन इज द एटमॉस्फियर, जिसको हम क्या बोलेंगे, एयर। ये जो आपको आउटर पार्ट दिख रहा, दैट इज द एटमॉस्फियर, उसको हम क्या बोलेंगे, यस वी नोन एट दैट इज द एयर। सेकंड वन इज द हाइड्रोस्फीयर। सो विच वन इज द पार्ट, इसमें से आपको कौन सा हाइड्रोस्फीयर दिख रहा है? सो इट इज़ वेरी इजी, दैट वन इज द वाटर। आप अपने घर में भी एक इमेज ड्रॉ करो सर्कल, उसके 3 पार्ट्स ब्लू कलर से कलर करो, और एक पार्ट लैंड जो हमें शो करना है वो आप कोई भी ब्राउन कलर से कलर करो। सो वी कैन सी द इमेज ऑफ अर्थ वेरी इजीली। सो हाउ मेनी पोर्शन ऑफ लैंड इज कवर्ड बाय द वाटर? दैट इज द 71%। एंड द लास्ट वन इज द लिथोस्फीयर। देखो हमने 2 तो हमने कंप्लीट कर ले। व्हाट इज द थर्ड वन? लिथोस्फीयर। सो दैट इज ओनली द 29%। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। देन द नेक्स्ट वन इज द एयर। चलो अभी हम ये तीनों फैक्टर्स में से आज हम सबसे पहला जानने वाले हैं, दैट इज द एयर। हम रेस्पिरेशन करते हैं, which gas we take inside and which gas we release from the our body. So you have to find out that. ये बहुत ही ईजी है, सब छोटे से बड़े को सबको पता है कि हम कौन सी मतलब क्या अंदर रहते हैं रेस्पिरेशन करते समय और कौन सी गैस हम रिलीज करते हैं। सो द एयर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज़ अराउंड अस। हमारे पूरे अर्थ का जो आउटर पार्ट है दैट इज़ सराउंडेड बाय द एयर। सो द अर्थ इज सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर विच इज़ मेड ऑफ द एयर। ये आपको जो आउटर पार्ट दिखाई दे रहा है ना, वो किससे कवर है? दैट इज ऑल द इट इज़ द सराउंडेड बाय द एयर। सो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अभी यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल बताना चाहती हूँ। जैसे हम हमारे घर में मिक्सचर बनाते हैं, मिक्सचर यानी जिसको आप चूड़ा बोलते होंगे ना, तो बनाने के लिए हम एक ही चीज़ डालते हैं क्या? नहीं, आपकी मम्मा उसमें अलग अलग चीज़ें मिक्स करती है और फिर वो जाके क्या बनता है? टेस्टी बनता है। सेम द एयर इज ऑल्सो द मिक्सचर ऑफ फ्यू गैसेस। मतलब एयर जो हमें जो आउटर पार्ट है अर्थ का, इट इज़ ऑल्सो द मिक्सचर ऑफ फ्यू गैसेस। फॉर एग्जाम्पल air contain nitrogen, oxygen, carbon dioxide gases, dust particles and water vapor. So what is the thing that contained by the air? So oxygen कितनी परसेंट होता है? That is the 21%. Then the nitrogen,
इट कंटेन 78%। एंड व्हाट इज़ द अनदर गैस, मतलब और कितने गैसेज जो बहुत सारी हमने पढ़ी, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। सो दिस अनदर गैसेज आल्सो कंटेन जस्ट 1%। तो आपको ये समझ में आई डायग्राम। सो द ऑक्सीजन इज कंटेन 21% इन द एयर, नाइट्रोजन इज हाउ मेनी, इट इज 78, and the other remaining gas is contain the 1%. okay, so this is the division of the gases in the air. ये बात समझ में आई। then the next concept is the about uses of gas। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अलग अलग तरह की गैसेस जो है वो एयर में रहती है ना, तो उनका क्या यूज़ होता होगा। फॉर एग्जांपल जैसे एक हमने देखा ऑक्सीजन वी यूज़ फॉर द रेस्पिरेशन, राइट। व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ दैट अनदर गैसेस, ये भी आपको पता होना चाहिए ना। सो इट इज़ वेरी इजी। द नाइट्रोजन इज़ यूज फॉर द यूजफुल इन एयर टाइट पैकेजिंग ऑफ फूड स्टफ्स। जो भी पैकिंग के टिफिन्स रहती है जो पैक करने पड़ते हैं ना, उनको पैक करने के लिए पूरा कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ द नाइट्रोजन। देन ऑक्सीजन, दैट एवरीबडी नो, वी लर्न फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड, है ना, हम जब से छोटे थे तब से हमें पता है दैट ऑक्सीजन वी यूज़ फॉर द रेस्पिरेशन एंड कम्बुशन, राइट। दैट रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, राइट। देन नेक्स्ट वन इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट एंड इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पता है आपको, हमने जब सेकंड चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने फोटोसिंथेसिस आपको बताया था। सो फोटोसिंथेसिस इट मीन्स प्लांट्स जो अपना खुद का खाना बनाते हैं, दैट टाइम दे आर यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस वन इज द गैस यूजिंग इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इज दैट क्लियर? 3 हो गए। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द आर्गन। सो इट इज़ यूज इन द इलेक्ट्रिक बल्ब्स। हमारे घर में जो भी अभी आप इस वक्त इलेक्ट्रिक के बल्ब आपने ऑन किए होंगे, सो इन दैट बल्ब्स विच वन गैस इज़ यूज, कौन सी गैस यूज़ की जाती है, दैट इज़ आर्गन। नेक्स्ट वन इज़ द हेलियम। सो इट इज़ यूजिंग फॉर द जनरेटिंग लिफ्ट in the airships and neon is used for decorative lights and street lighting। जैसे कि अभी तो कौन सा सीज़न चल रहा है, मानसून सीज़न, बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं ना, दिवाली, दशहरा, गणपति। सो इन दैट ऑल फेस्टिवल्स समटाइम वी डेकोरेट अवर हाउसेस। हम हमारे हाउस को लाइटनिंग से क्या करते हैं, डेकोरेट्स करते हैं। सो इन दैट डेकोरेटिव लाइट्स द वन गैस इज यूज, दैट इज नियॉन। एंड द क्रिप्टॉन इज़ यूज फॉर द फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। जो ट्यूबलाइट्स वगैरह रहती है ना, उनमें ये एक क्रिप्टॉन गैस यूज़ की जाती है। एंड दैट लास्ट वन इज़ द xenon, दैट इज़ यूज इन द फ्लैश फोटोग्राफी। जो फ्लैश फोटोग्राफी, हमारा जो मोबाइल है ना, उससे हम फ्लैश मतलब स्टार्ट करते हैं। सो इन दैट फ्लैश फोटोग्राफी द xenon गैस इज यूज। तो ये सब क्या है, that is the all remaining gases which are the mixture with the air and how many percent, कितनी परसेंट है वो। so you will find that answer in this। so our next one is the about the air pollution। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री के, है ना। अभी तो लॉकडाउन की वजह से मतलब जो भी मेट्रो सिटीज़ है, दिल्ली हो या मुंबई हो, वहाँ का एयर पोल्यूशन मतलब हमने नोटिस किया कि थोड़ा सा कम हो गया। हमने टीवी पे ऐसे न्यूज़ देखी है, देखी क्या आपने, शायद आपने भी लॉकडाउन पे ऐसी बहुत सारी न्यूज़ हमारे टीवी पे आपने देखी होंगी, दैट जो एयर पोल्यूशन है वो थोड़ा कहीं ना कहीं कम हो गया। बट नाउ अ डेज व्हाट हैपन, अगेन द एयर पोल्यूशन इज़ इंक्रीज। ये जो समस्या है एयर पोल्यूशन की, ये दिन ब दिन क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। सो द what is the air pollution, when the harmful substances produced through the combustion and the reduced into the air, it causes the air pollution। जो भी harmful substances होते हैं जो इंडस्ट्रीज से आते हैं या फिर जहाँ से स्मोक निकल आता है, so it all somehow mix with the air। ये सभी जो स्मोक से वो किसके साथ मिक्स हो जाता है, व्हीकल से आने वाला, so that is all mixed with the air and that's why it causes the air पोल्यूशन। आप कहीं भी मतलब किसी भी रोड से जाओ ना, तो आपको बहुत सारी व्हीकल्स दिखेंगी ना, तो वो व्हीकल्स में से क्या दिखाई देता है, वी सी वन स्मोक कम आउट फ्रॉम दैट व्हीकल्स। इजंट इट यूजफुल और हार्मफुल, वो कैसा रहता है, हार्मफुल रहता है या यूजफुल रहता है, तो ये भी आपको फाइंड आउट करना है। और व्हीकल्स के स्मोक में से कौन सी गैस मीन्स बाहर निकल आती है, दैट वन ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट। देन the next one, air pollution
is caused by vehicles, industries and other sources where there is a incomplete combustion of fuels। देखो एयर पोल्यूशन जो होता है वो हमें सबसे बड़ी बात कहाँ से होता है ऐसा पता चलता है, दैट कम्स फ्रॉम द व्हीकल्स। जो व्हीकल्स में से स्मोक निकलता है ना उसमें से आता है, बट समटाइम इट इज़ हैपन ड्यू टू द इंडस्ट्रीज एंड अदर सोर्सेज। जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है ना उससे भी हम ना उसमें जो भी प्रोसेस शुरू रहती है उसमें से भी बहुत सारा स्मोक है ना वो निकलता है। सो दैट स्मोक इज समहाउ मिक्स अप विद द एयर एंड बिकॉज ऑफ दैट द एयर पोल्यूशन इज इंक्रीज। ये सभी चीज़ों के वजह से, यहाँ पे देखो ये इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री का ये जो पिक्चर दिया है इसमें से स्मोक है ना निकल रहा है। सो आपको क्या लगता है ये स्मोक कहीं चला जाता होगा क्या? नहीं, ये क्या होता होगा, दैट इज़ ऑल मिक्सअप इन द एयर, क्योंकि ये सराउंडिंग है और इसमें ये जो भी एयर है दैट ऑल इज मिक्सअप विद द एयर। देन ये व्हीकल्स है, अभी यहाँ पे तो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, बट अगर हम मेट्रो सिटीज़ या फिर कोई भी बड़ी सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स एट ए टाइम चलती है और उसमें से बहुत सारा स्मोक निकल आता है। तो आपको क्या लगता है ये स्मोक का क्या होता होगा, कहीं मतलब गायब हो जाता होगा क्या? नो। So that air is also mixed up with the air and because of that the problem of air pollution is caused। तो अभी आपकी पेन उठाओ और एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज़ द रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन होने के लिए कौन से रीजन्स रिस्पॉन्सिबल है, एंड देन व्हाट आर द रेमेडीज, उसके वो कम होने के लिए हम कौन से उपाय योजना कर सकते हैं। लिख लिया? अभी हम इस लेसन की सबसे लास्ट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द ओजोन लेयर। देखो बेटा ओजोन लेयर क्या है, दैट द whatever the ultraviolet sun rays coming from the sun, so we should protect ourselves, that's why ओजोन लेयर कैन प्रोटेक्ट अस। तो ओजोन लेयर क्या है, अभी आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, सो दैट वन इज़ द आवर अर्थ, ये जो हमारी अर्थ है, और उस सबसे अगर हम जैसे जैसे ऊपर जाए ना तो आपको एक लेयर, मतलब हमें तो दिखाई नहीं देता बट देयर वन इज़ अ लेयर दैट इज़ नोन एज अ ओजोन लेयर। सो व्हाट इट टेल अस, in the lower end of the stratosphere there is a layer of ozone gas और उसका फार्मूला है O3। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे so there is stratosphere, so there is a layer of ओजोन गैस। जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते वहाँ पे एक लेयर है और उसको ओजोन लेयर कहा जाता है। द अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द लिविंग थिंग्स। मतलब जो भी अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं ना, देखो अगर हम धूप में बहुत देर खड़े रहे तो हम रह सकते हैं क्या? सपोज समर वैकेशंस का सोचो, खड़े रह सकता है क्या? नो, मीन्स वी कैनॉट स्टैंड देयर फॉर द मीन्स लॉट्स ऑफ हावर्स, हम नहीं खड़े रह सकते। सो दैट अल्ट्रावायलेट रेज इज very harmful for our living things, so this ozone layer absorb that ultraviolet rays, so it means for that it is our duty to protect that ozone layer। but how can we protect them? The 16th September in every year is celebrated as a ozone protection day। जो 16 सितंबर ये डे है वो ओजोन प्रोटेक्शन डे करके क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको ये अभी सब समझ में आ गया। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड दैट, वी अंडरस्टैंड दैट द नेचुरल रिसोर्सेज और एयर वाटर एंड लैंड, 3 नेचुरल रिसोर्सेज है। तो उसमें से हमने आज सबसे पहले इसकी स्टडी की, दैट इज़ द एयर। सो आपको जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको उसके आंसर्स निकालने हैं। देन वॉट एवर द नोट्स आई हैव गिवन हियर यू हैव टू मेंशन इन योर नोटबुक। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेसन एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद द नेक्स्ट, दैट इज़ द सेकंड पार्ट। सो स्टिल do your study and do your homeworks. Thank you.